क्या है अमोनियम नाइट्रेट जिससे ब्लास्ट हुआ है ना केवल टेक्सास में, ना केवल ब्रेस्ट में, ताइजन में और रिसेंटली अभी निम्डान में। अगर आपको लगता है इससे सिर्फ इन देशों में ब्लास्ट हुआ है तो आप गलत हैं। इसका इस्तेमाल किया जा चुका है 2011 के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, 2013 के हैदराबाद ब्लास्ट में और रिसेंटली बहुत सारी सेना पर जो आईईडी से अटैक हुए उनमें। जानेंगे इस बारे में इस वीडियो में। If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. सफ़ेद से दिखने वाला ये पाउडर कुछ नहीं और बल्कि है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्यों करता है कोई देश इस्तेमाल? आपको बता दूं कि अमोनियम नाइट्रेट है एक फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही फेमस फर्टिलाइज़र है। आप इसको समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट यूरिया के इक्विवेलेंट इसका यूज़ किया जाता है। 23 मिलियन टन पूरे वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता है हर साल। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका बनाया भी जाता है और बहुत ही लार्ज स्केल में इसका यूज़ भी किया जाता है। वो सब तो ठीक है, बट क्या नॉर्मली एक्सप्लोसिव होता है? जी नहीं। बट क्या ये खतरनाक होता है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये। इसको आप समझ सकते हैं इस कारण कि इसका यूज़ किया जाता है जो कॉमर्शियली एक्सप्लोसिव्स मिलते हैं बाजार में, यानी ANFO। इसका नाम फुल फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल्स, जिससे आप चट्टान काट सकते हैं। माइनिंग्स में जो बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, ये सारे जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं इस चीज़ से ही बनते हैं। ना केवल ये, TNT, RDX जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल ऑलरेडी इंडिया में भी अटैक में किया जा चुका है। जो 2011 में दिल्ली हमले थे, 2013 का आप हैदराबाद हमला लीजिए, और जो रिसेंट पास्ट में जो हमले हुए सेना पे IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से जो हमले हुए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट क्या बनाता है इसको इतना एक्सप्लोजिव? तो अगर ये पाउडर जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है तो ये हो जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रोन एक्सप्लोजन के लिए। आप अगर ये नॉर्मली ये किसी डिब्बे में आता है, अगर आप इसको मतलब जो इंपोर्ट किया जाता है डिब्बों में, बड़े बड़े कंटेनर में आता है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, किसी प्रकार से ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोन हो गया है कि आप इसको सिर्फ शेक करेंगे, थोड़ा सा स्टिमुलस देंगे, लाइट का, हीट का, ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या बनाता है इसको ब्लास्ट मतलब एक्सप्लोजिव? तो इसके पीछे की साइंस है इसकी रिएक्शन। जो अमोनियम नाइट्रेट है, अगर ये इसका टेम्परेचर 300 से कम है तो इसको आप बहुत सारे स्टिमुलस देके एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब लाइट से या दूसरा कैटलिस्ट से जो इसको एक्सप्लोड करे या डिकम्पोज करे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या होता है, अमोनियम जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर में। तो होता ये है कि इसकी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब ये टूटता है, अमोनियम नाइट्रेट टूटता है गर्मी या किसी और कारण के कारण से, तो इसके साथ बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर और निकलती है बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी और लाइट। तो यही कारण होता है एक्चुअली एक्सप्लोजिव का। बट अगर कहीं आग लग गई है इसके कंटेनर में पास में, तो होता ही है कि एक चेन रिएक्शन बनाता है। अब इसको रोकना बहुत ही नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो रीज़न ये है कि अगर जैसे ही टेम्परेचर, जहाँ पे भी आग लगी, ऑलमोस्ट टेम्परेचर हमेशा 300 से ऊपर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 300 से ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, अब इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो N2 में, ऑक्सीजन में और वाटर वेपर में। तो आप जानते होंगे ऑक्सीजन जो है प्राइमरी फ्यूल है आग लगने का और ब्लास्ट होने का। तो इससे क्या होगा, जैसे ही इसके साथ भी हीट निकल रही है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट भी निकल रही है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन कंपाउंड तो रेडी है ही फटने के लिए। तो ये हो जाती है एक चेन रिएक्शन जिसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो अभी आपने देखा था बेरूट में, अगर आपने क्लिप देखी हो, तो इनिशियल जो ब्लास्ट थे वो 300 टेम्परेचर को ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स पार कर चुके थे। तो उसके बाद जो एक्सप्लोजन हुआ, आपने जो वाइट शॉक वेव आती हुई देखी, वो आपको लग रहा होगा वो उससे निकली है। वो एक्चुअली रिएक्शन से जो वाटर वेपर निकली, आपने जो वाटर वेपर अभी रिएक्शन में देखी, वो वाटर वेपर उस रिएक्शन से भी निकली। और क्योंकि ये समुद्र के आसपास है, तो जो ऐसे एरियाज होते हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब जो आसमान में आपके आसपास जो नमी है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है समुद्र के किनारे। तो इतनी ज़्यादा हीट के कारण ये जो बूंदें थी ये हो गई इवेपोरेट। तो वो जो शॉक वेव थी, इतने सारी फ्यूल ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट करके गैस में बदलने की, उसका शॉक वेव आया जिससे लोगों की छत वगैरह सब कुछ उड़ चुकी थी। तो ये कारण था सीधे सीधा इस रिएक्शन का। अब इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि
ये इसका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अगर आप इस अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप पानी में मिलाते हैं, मतलब आप इससे बना सकते हैं आइस पैक्स। तो हो सकता है जैसे आपको कहीं चोट लगी तो आपको दर्द में देखा होगा कि आप आइस पैक लगाते हैं। तो होता ही है कि क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन जो हीट लेती है, तो अगर आप इस अमोनियम नाइट्रेट को के जो पैक्स हैं उसमें पानी मिला के यहाँ लगाएंगे तो वो जो हीट है यहाँ से आप अमोनियम नाइट्रेट में चली जाएगी, आपकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाएगी, जिससे आपको मिलेगा आराम। ये तो वैसे ही हुआ कि दर्द दे के आराम देना। आप समझना चाहेंगे कि आपके घरों में भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो होते हैं ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जो थोड़े से टेम्परेचर या स्टिमुलस के कारण हो सकते हैं एक्सप्लोड। तो ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों से हमेशा दूर रखनी चाहिए, और जब भी आप ऐसी चीज़ कोई खरीदें या घर में पाएं जिसमें फ्लेमेबल का सिंबल होता है पीछे, हमेशा इन चीज़ों पे दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो अगर उस पर फ्लेमेबल का सिंबल लगा है तो उसको कम से कम इतना करें कि उसको धूप से दूर रखें। और उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें अगर नाइट्रोजन दिया है, जो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, चाहे TNT लीजिए, RDX लीजिए, जो भी अलग कंपाउंड्स हैं वो सारे होते हैं एक्सप्लोजिव। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी सारी चीज़ें चिल्ड्रन की जो पहुंच से दूर रखें और इंश्योर करें कि ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो रहें सुरक्षित। थैंक यू वर वॉचिंग स्पाई केमिस्ट्री।